दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप टीचर या शिक्षक के भर्ती के फील्ड पे जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो है कि बिलासपुर ज़िले में दोस्तों उत्कृष्ट जो विद्यालय है, यानी कि आपका जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम है, वहाँ पर दोस्तों 147 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो उसी के बारे में दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और सबसे पहले दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो में नए या फिर चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को हेल्पफुल हो पाए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या क्या आपके लिए उसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो मांगा गया है, सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दिया हुआ है कि कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति बिलासपुर छत्तीसगढ़। इस प्रकार से आपको जानकारी यहाँ पर हेडिंग में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया है, ऑफिस का नंबर है, ईमेल का भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर बोला है कि संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन, यानी कि आपका रेगुलर कोई भर्ती नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपका ये संविदा भर्ती यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन। उसके बाद देख रहे होंगे कि अंग्रेजी माध्यम संविदा भर्ती 2024-25, दिनांक दिया है 21/8/2024, यानी कि आपका जो 21 है 21 अगस्त, उसी दिन इसको विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। देखेंगे आप आगे कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना अंतर्गत सत्र 2023-24 में बिलासपुर जिले के 10 विद्यालय की स्वीकृति प्रदान करते हुए विद्यालयों का संचालन प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक पृथक गठित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति को सौंपा गया है। अंग्रेजी माध्यम में विद्यालयों में स्वीकृत पद संरचना क्रम के अनुसार स्वीकृत एवं पूर्व से संचालित विद्यालयों में रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति किया जाना है। इस प्रकार से यहाँ जानकारी दिया हुआ है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि बोला है कि बिलासपुर के 10 विद्यालयों में यहाँ पर यानी कि 10 स्कूलों के लिए यहाँ पर निकाला गया है भर्ती। जिसमें आप आगे देखेंगे कि विद्यालयवार रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हताएँ, यानी कि योग्यता रखने वाले इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से दिनांक 21/8/2024 से यहाँ देख रहे होंगे 6/9/2024 की रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जिले के वेबसाइट यहाँ पर देख रहे होंगे कि bilaspur.gov.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के बाद अवलोकन, यहाँ पर देख रहे होंगे कि निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन के केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, अन्य किसी भी माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो आवेदन फॉर्म भरना है आपका यहाँ पर ऑनलाइन इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, जिसमें इसका साइड भी दिया हुआ है कि bilaspur.gov.in इस पर चले जाना है और आपको फॉर्म को भरना है। आगे देखेंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पर देख रहे होंगे कि दिया है कि रिक्त पदों का विवरण बताया गया है इसमें, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्रमांक दिया हुआ है, पद का नाम है, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया हुआ है, जिसमें आपका फर्स्ट में ही दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे आप कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिफरा बिलासपुर के लिए है ये, जिसमें आपका माध्यम दिया हुआ है, अनारक्षित के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, और यहाँ पर टोटल योग दिया हुआ है और आपका कितना मंथली यहाँ पर सैलरी मिलेगा, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देख रहे होंगे कि दिया है कि व्याख्याता संस्कृत, व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता अंग्रेजी, व्याख्याता गणित, व्याख्याता जीव विज्ञान, व्याख्याता भौतिक, व्याख्याता रसायन, व्याख्याता वाणिज्य, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान, शिक्षक अंग्रेजी, शिक्षक कला, शिक्षक गणित, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक कंप्यूटर, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक, यहाँ विज्ञान प्रयोगशाला। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, जिसमें आपका टोटल पोस्ट यहाँ पर 24 यानी कि 24 यहाँ पर रखा गया है। जिसमें आपका देख रहे होंगे कि संस्कृत यहाँ पर व्याख्याता के लिए 38,100 रखा गया है, जिसमें अनारक्षित एक पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पर व्याख्याता हिंदी के लिए 38,000 यहाँ भी 100 यहाँ पर मंथली आपका वेतन रखा गया है, एक पोस्ट है। इस प्रकार से आपको देख लेना है। यहाँ पर देख रहे होंगे 15 नंबर पर कि सहायक शिक्षक का यहाँ पर 2 रखा गया है यहाँ पर अनारक्षित, जिसमें आपका
दो अनारक्षित पद रखा गया है। एक है आपका अनुसूचित जाति के लिए, फिर उसके बाद है अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ऐसे करके यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है, जिसमें इसका जो सैलरी है वो आपका 25,300 रखा गया है। इस प्रकार से आपको देख लेना है। जिस भी आप फील्ड के लिए भरना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए डालना चाहते हैं, जिस भी स्कूल में डालना चाहते हैं 10 में से, तो आप इस प्रकार से अपना देख लेंगे। आगे जब जाएंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे दिया है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेलतरा बिलासपुर दिया हुआ है, जिसमें आपका यहाँ पद का नाम दे दिया है, माध्यम दिया है, अनारक्षित कितना पोस्ट रखे गए हैं और इधर आपका वेतन मंथली वेतन कितना है वो यहाँ पर बताया गया है आपको। इस प्रकार से आपको देख लेना है। आगे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो आपका बेलतरा है, बेलतरा में भी यहाँ पर 24 टोटल यहाँ 24 पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो देख रहे होंगे आप कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जयराम नगर दिया है बिलासपुर में, जिसमें आपका देख रहे होंगे जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि इधर पद का नाम दिया है, माध्यम दिया है, अनारक्षित पद रखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी के लिए यहाँ पर पद ये रखी गई हैं। जो अलग से रखी गई होंगी यहाँ पर आपको शो होने लगेगी। उसके बाद यहाँ आपका जो भी मंथली का सैलरी है वो सभी चीज़ों को इधर दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ देख रहे होंगे कि व्याख्याता संस्कृत 38,100, मैंने पहले भी जो ऊपर में बताया, जैसे कि यहाँ ऊपर में यहाँ पर देख रहे होंगे फर्स्ट वाला है व्याख्याता संस्कृत 38,100, यानी कि जो फील्ड है उसके लिए सिमिलर यहाँ पर रखे गए हैं वेतन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सभी चीज़ के लिए अच्छा खासा वेतन है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। इसमें भी 24 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। जब नीचे आएंगे आप तो देख रहे होंगे कि दिया है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चिंगराजपारा बिलासपुर दिया हुआ है, जिसमें आपका यह है व्याख्याता गणित में 38,100 यहाँ पर मासिक सैलरी है, यानी कि आपका मंथली सैलरी रखा गया है उतना। उसके बाद देख रहे होंगे पद दिया है इधर अनारक्षित, और टोटल यहाँ पर 6 पोस्ट यहाँ पर है दोस्तों सबको मिलाकर, यानी कि व्याख्याता गणित, शिक्षक कंप्यूटर, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, इन सभी को मिलाकर यहाँ पर 6 पोस्ट हैं यहाँ पर टोटल। नीचे आ जाएंगे आप। नीचे आने के बाद देख रहे होंगे कि यह स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय करगी कला कोटा यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पर देख लेंगे आप, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 11 पोस्ट यहाँ रखे गए हैं, देखने को मिलेगा आपको। नीचे जब आएंगे तो दिया है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सीपत है, जिसमें आपका 6 एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि सीपत के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें आपका शिक्षक कला है, शिक्षक विज्ञान, शिक्षक कंप्यूटर, सहायक शिक्षक 35,400 से लेकर 25,300 के बीच में यहाँ पर अगर देखा जाए अलग अलग तो यहाँ पर सैलरी रखा गया है। इसमें देखेंगे नीचे आप कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पचपेड़ी के लिए है, जिसमें आपका 14 पोस्ट रखे हैं। मैं सभी को नहीं डील कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ अभी हर चीज़ को। अगर यहाँ पोस्ट का है, पोस्ट मैंने ऊपर में ही समझा दिया है, इसलिए बस मैं स्कूल का बता दे रहा हूँ, कितना पोस्ट है वो बता रहा हूँ अभी। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बेलपान में 7 पोस्ट रखे गए हैं। बाकी नीचे अब आएंगे तो देखने को मिलेगा स्वामी आत्मानंद बहु उत्कृष्ट हिंदी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दयालबंद बिलासपुर में 4 पद रखे गए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सकरी बिलासपुर में यहाँ 6 पद रखे गए हैं। नीचे जब आएंगे तो देखने को मिलेगा कि स्वामी आत्मानंद शेख गफ्फार उच्चतर यहाँ पर दिया है कि उच्चतर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तारबहार बिलासपुर में यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, जिसमें यहाँ पर 4 पोस्ट रखे गए हैं। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो दिया है कि अंग्रेजी आत्मानंद उत्कृष्ट, यहाँ पर देख रहे होंगे उच्चतर उत्कृष्ट महाविद्यालय, यहाँ पर महाविद्यालय बोल रहा हूँ सॉरी दोस्तों, माध्यम ऐसे करके दिया हुआ है, जिसमें आपका लाला लाजपत राय बिलासपुर में 3 यहाँ पर पद रखे गए हैं। उसके बाद है स्वामी आत्मानंद, यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपका उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मंगला, यहाँ पर बिलासपुर है, मंगला में 5 पद रखे गए हैं। उसके बाद स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय लिंगियाडीह में बिलासपुर में 5 पद रखे गए हैं, यहाँ देख रहे होंगे। जब नीचे आएंगे आप
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय यहाँ पर दिया है DKP कोटा, जिसमें आपका 10 पद रखा गया है। यहाँ पर देख लेंगे सभी पोस्ट को दोस्तों आप। उसके बाद दिया है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय JMP तखतपुर बिलासपुर में 4 पद रखे गए हैं। यहाँ आप देख लेंगे दोस्तों कि कौन से स्कूल में कौन कौन सा पोस्ट रखा गया है। जैसे इसमें तखतपुर में देख रहे होंगे कि सहायक कंप्यूटर दिया है, सहायक शिक्षक दिया है, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला ऐसे दिया हुआ है। फिर यहाँ मस्तूरी बिलासपुर में 7 पोस्ट रखे गए हैं। इसमें देख रहे होंगे कि व्याख्याता भौतिक है, शिक्षक अंग्रेजी है, सहायक शिक्षक हैं, यहाँ पर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला है। इस प्रकार से देख रहे होंगे इधर आपका सभी चीज़ें दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। उसके बाद देख रहे होंगे कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चकरभाटा के लिए है, जो 6 पद है यहाँ पर। नीचे जब आ जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि तिलक नगर बिलासपुर के लिए 9 पद रखे गए हैं। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर में यहाँ पर 4 पद रखे गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ नीचे जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि जो स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट महाविद्यालय बोलता हूँ, सॉरी दोस्तों, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलासपुर, इसमें जो कि 4 पद रखे गए हैं, जिसमें आपका देख रहे होंगे कि व्याख्याता भौतिक। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा शिक्षक गणित, सहायक शिक्षक ग्रंथपाल, उसका इधर जो भी मंथली सैलरी है वो रखा गया है। अब नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर हम योग्यता की बात कर लेंगे, थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या पात्रता की शर्तें यहाँ पर बता दिया गया है, जिसमें आपका है कि योग्यता पद हेतु वांछनीय योग्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम से बोला है, जिसमें आपका है यहाँ कि संस्कृत में है कि संस्कृत में क्लासेस आचार्य, हिंदी में हिंदी, अंग्रेजी में अंग्रेजी, गणित में गणित, अप्लाइड गणित। फिर दिया है जीव विज्ञान में वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी। उसके बाद आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, सूक्ष्म जैविक, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान। इस प्रकार से आपको बताया गया है, देख लेंगे आप। रसायन में है, रसायन बोल रहा हूँ दोस्तों, भौतिक में है आपका इलेक्ट्रॉनिक है, अप्लाइड भौतिकी है, न्यूक्लियर भौतिकी। रसायन में आपका रसायन, बायो केमिस्ट्री, ऐसे यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। वाणिज्य में आप देखेंगे अकाउंटेंसी है सहित वाणिज्य बोला है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में रहा हो, ऐसे बताया हुआ है इसमें। सामाजिक विज्ञान के लिए है अर्थशास्त्र, अप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान। इस प्रकार से आप देख लेंगे। फिर उसके नीचे जो कंडीशन है ये देखेंगे आप दूसरे नंबर का कि B.Ed उत्तीर्ण उपाधि अनिवार्य है। अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे इसके लिए। और चौथे के लिए है कि व्याख्याता संस्कृत एवं हिंदी के लिए अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। यानी कि आप देख रहे होंगे कि जो व्याख्याता संस्कृत और हिंदी के हैं, जो भरने वाले हैं 2 इन फील्ड के लिए, तो उनके लिए बोला है कि अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है। अन्य सभी विषय के व्याख्याता जो रहेंगे वो अंग्रेजी माध्यम के होने चाहिए। जब नीचे आएंगे तो अगर आप यहाँ मान लीजिए शिक्षक कला यहाँ पर भरना चाहते हैं, अंग्रेजी विज्ञान गणित पद हेतु वांछनीय योग्य बोला है, जिसमें आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि मांगा है इसके लिए आपका, जिसमें आपका अंग्रेजी में है अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, सामाजिक विज्ञान, कला, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य होगा। गणित के साथ निम्नलिखित में से 2 बोला है, विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। विज्ञान में है आपका रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई विषय 2 विषय स्नातक स्तर पर होने चाहिए, यहाँ पर बताया गया है। नीचे चलते हैं, जिसमें आपको मिलेगा कि यहाँ पर B.Ed का जो उपाधि बोला है कि B.Ed का उपाधि अनिवार्य रहेगा। शिक्षक कला हेतु कॉमर्स का संकाय मान्य नहीं है बोला है। टेट और C.Tet पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होने चाहिए इसमें। और उसके बाद नीचे जब आएंगे आप तो यहाँ जब अगर आप शिक्षक कंप्यूटर पद के लिए वांछनीय योग्यता रखते हैं, तब इसमें बोला है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नानुसार आवेदित विषय में 50% अंकों के साथ BCA, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस, बी बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला है इसमें। इसमें बोला है व्यायाम शिक्षक में कि आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर दिया है कि डीपीएड, यहाँ पर देख रहे होंगे डीपीएड लिखा हुआ है, अथवा बीपीएड सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए इसके लिए। जब नीचे चलेंगे आप तो यहाँ देखेंगे कि सहायक शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता दिया है, जिसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा विज्ञान संकाय के से उत्तीर्ण एवं डीएड डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य बोला है। आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। टेट सी टेट प्राथमिक यहाँ पर दिया है कि स्तर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। नीचे आएंगे आप, जिसमें आपको दिया है कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद हेतु वांछनीय योग्यता, जिसमें आपका है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में जीव विज्ञान गणित समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ग्रंथपाल पद हेतु वांछनीय योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालय योजना का डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ऐसे बताया हुआ है। हम नीचे देखेंगे। अब नीचे आपको देखने को मिलेगा कि संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिया है, जिसमें आपको देख लेना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है कि संविदा भर्ती हेतु चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जाएगी। नियुक्ति अभ्यर्थी पर, यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो नियुक्त अभ्यर्थी पर छत्तीसगढ़ संविदा भर्ती नियम 2012 एवं समय समय पर संशोधित समस्त नियम और शर्तें लागू होंगे। स्टेटमेंट दूसरा है, उपरोक्त विज्ञापित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संविदा पद पर नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के SLP, उसके बाद यह है कि अंतिम दिनांक आदेश के अधीन होगी। विज्ञापन के पदों में जिले के सेटअप के अनुसार 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। अभ्यर्थी, यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए पृथक पृथक लिंक पर जाकर आवेदन करना प्रस्तुत करना होगा। चौथा स्टेटमेंट है इसमें कि उक्त पद पूर्णतः अस्थायी है। संविदा नियुक्ति की अवधि में नियोक्ता या नियुक्त अभ्यर्थी में से किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व की सूचना या 1 माह का वेतन जमा करने के पश्चात ही संविदा नियुक्ति सेवा समाप्त की जा सकेगी। नियुक्ति शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 11 माह हेतु लागू होंगे, ऐसे बताया है। पांचवा स्टेटमेंट देखेंगे आप कि यदि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती से नियमित नियुक्ति की जाती है अथवा पद पूर्ति की जाती है तो केवल सूचना देकर सेवा से पृथक कर दिया जाएगा। छठवां स्टेटमेंट है, यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति से भर जाता है तो इस पद पर संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। सातवां स्टेटमेंट है आपके लिए कि संविदा नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की होगी एवं नियुक्ति अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित एक मुश्त मानदेय के अतिरिक्त स्थायीकरण, नियमितीकरण, संविलियन, पेंशन या कोई अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। ना ही इस संबंध में कोई दावा विचारणीय होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी को समिति द्वारा पदच्युत किए जाने पर अधिकार होगा, ऐसे बताया हुआ है। नीचे जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि पात्र अभ्यर्थी को मेरिट सूची, कौशल परीक्षा आदि की जानकारी एवं अन्य सूचना समय समय पर जिले की वेबसाइट bilaspur.gov.in पर अपलोड की जाएगी। इसके लिए पृथक से पत्र या सूचना भेजी जाएगी, अतः अभ्यर्थी नियमित रूप से पोर्टल का अवलोकन करते रहेंगे। फिर दिया है 10वें में स्टेटमेंट की पदों की संख्या परिवर्तनीय है। जिले में पूर्व से संचालित अंग्रेजी माध्यम शालाओं में यदि कोई पद रिक्त होता है तो उस रिक्त पद पूर्ति भी इस विज्ञापन के चयन परीक्षा सूची से की जाएगी। इसके लिए पृथक से विज्ञापन जारी नहीं की जाएंगी, ऐसे बोला हुआ है। जिसमें आपका 11वां स्टेटमेंट है कि अभ्यर्थी किसी भी पद पर आवेदन के पूर्व अपनी पात्रता एवं आवेदित पद हेतु वांछित न्यूनतम अर्हता का परीक्षण स्वयं कर लें। त्रुटिपूर्ण आवेदन, भ्रामक या गलत जानकारी के आधार पर अभ्यर्थी भर्ती के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकता है। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी।
अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। सत्यापन की निर्धारित तिथि में मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किए जाएंगे यहाँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ नीचे में ही आप देखेंगे कि संविदा भर्ती के लिए पात्रता एवं शर्तें दिया है। यहाँ देख रहे होंगे आप, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिया है कि संविदा भर्ती में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी। जिसमें पहला स्टेटमेंट बोलता है आपको कि 1 अगस्त 2024 को की स्थिति में आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयु में सीमा छूट देने की संबंधी निर्देश लागू होंगे। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप दिया है कि सत्यापन दिया हुआ है, जो दस्तावेज सत्यापन लगेंगी वो यहाँ पर बताया हुआ है। जिसमें है कि सत्यापन के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों के मूल एवं छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिसमें आपका समस्त शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल का अंकसूची भी चलेगा, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ईपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शासन द्वारा जारी अन्य दस्तावेज। छठवां स्टेटमेंट है टेट सी टेट का प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार। सातवां है 2 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगी इसमें आपको। उसके बाद यहाँ जब देखेंगे नीचे आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि संविदा भर्ती का जो चयन है उसका दिया है कि आवेदन एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला बिलासपुर हेतु स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए पृथक पृथक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई मानकर स्वीकृत किया गया है, जिस पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। कक्षा संचालन, चयन प्रक्रिया के सरलीकरण, संसाधन की बचत, अभ्यर्थी की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों को अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अतः जिले के समस्त विद्यालयों हेतु प्रवर्गवार एवं विषयवार एकीकृत मेरिट सूची तैयार कर स्वीकृत कुल पदों का योग करते हुए अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों के जांच सत्यापन हेतु आहूत किया जाएगा एवं सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों का ही मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका शिक्षक कंप्यूटर के लिए दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित, यहाँ पर देख रहे होंगे कि उपस्थित अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में कौशल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। जिसमें दूसरा है आपका कि चयनित अभ्यर्थी की पद स्थापना मेरिट क्रम में काउंसलिंग के द्वारा की जाएगी। तीसरा है अंतिम चयन निम्नांकित तालिका के अनुसार कुल प्राप्तांक के मेरिट में से बताया गया है आपका। जिसमें आप देखेंगे कि पदनाम दिया है व्याख्याता में आपका जो सारांश प्राप्तांक प्रतिशत होना चाहिए, स्नातकोत्तर में 50%, स्नातक में 30 और हायर सेकेंडरी में 20%। इसमें 100 वेटेज का रखा गया है। जिसमें आपका शिक्षक के लिए है स्नातक 50%, हायर सेकेंडरी 30%, हाई स्कूल 20%। नीचे आएंगे तो इसमें दिया है शिक्षक के लिए 50, स्नातक दिया है, हायर सेकेंडरी में 30, कौशल परीक्षा में 20। व्यायाम शिक्षक के लिए है स्नातक 60%, हायर सेकेंडरी 40%। सहायक शिक्षक के लिए है यहाँ पर हायर सेकेंडरी 60% और हाई स्कूल 40%। ग्रंथपाल के लिए दिया है कि हायर सेकेंडरी 60 और हाई स्कूल 40%। इस पर जब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखेंगे आप कि ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश बोला है। जिसमें आपका ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी का जीमेल आईडी उदाहरण के लिए यहाँ पर दे दिया है कि abc@gmail.com होना अनिवार्य है। ईमेल यहाँ पर देख रहे होंगे कि जीमेल आईडी ना होने की स्थिति में अभ्यर्थी गूगल में जाकर अपना जो है जीमेल आईडी बना लेंगे। उसके बाद दिया है कि अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, गूगल क्रोम का उपयोग करेंगे। चौथा स्टेटमेंट है आपका कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त जो शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज हैं अपने साथ रखेंगे। पांचवा स्टेटमेंट है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले के वेबसाइट bilaspur.gov.in पर आपको जाना है। उसके बाद छठवां स्टेटमेंट बोलता है
कि जिले की वेबसाइट में आवेदन फॉर्म भरने के लिए निम्नानुसार 4 लिंक उपलब्ध हैं यहाँ बोल रहा है दोस्तों। तो ये लिंक क्या है मैं सभी चीज़ के बारे में बता दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ए नंबर पे दिया है कि व्याख्याता पद पर आवेदन करने हेतु लिंक, यानी कि आपका लिंक है यहाँ पर देख रहे होंगे। फिर बी में दिया है कि पूर्व माध्यमिक शाला हेतु शिक्षक पद पर आवेदन हेतु यहाँ पर लिंक दिया है। यहाँ पर दिया है फिर प्राथमिक शाला हेतु सहायक शिक्षक पद हेतु आवेदन के लिए फिर से लिंक दे दिया है, यहाँ पर देख रहे होंगे ये। उसके बाद दिया है डी नंबर पर कि ग्रंथपाल शिक्षक जो कि कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक लेखापाल, सहायक ग्रेड 2, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, इसके लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है। और दोस्तों नीचे जब जाएंगे तो अभ्यर्थी वेबसाइट में दिए गए गूगल फॉर्म लिंक पर क्लिक करना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं बोला है। उसके बाद यह है कि आवेदन यहाँ पर देख रहे होंगे कि अंतिम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है ये कि अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों का प्रकाशन कर दावा आपत्तियों आमंत्रित की जाएगी, जिसमें त्रुटियां आपका यदि कोई हो तो संशोधन किया जाएगा। 10वां में बोला है कि चयन प्रक्रिया संबंधी समस्त निर्देश एवं कार्रवाइयों की सूचना जिला बिलासपुर के वेबसाइट bilaspur.gov.in पर अद्यतन की जाएगी। अतः अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन पश्चात कलेक्टर एवं अध्यक्ष यहाँ पर देख रहे होंगे स्व आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में इसमें उपलब्ध हुआ है कि बिलासपुर द्वारा अनुमोदन, जिसमें आपका नीचे यहाँ देख रहे होंगे कि बताया है कि जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। एक चीज़ इसमें और रह गया दोस्तों, ये जो 4 लिंक है, ये 4 लिंक आपको कैसे मिलेगा? या तो दोस्तों इसको मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अभी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे ही लिख के AB करके और जो चीज़ का यहाँ पर 4 दिया है उसको लिख कर मैं यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। या तो फिर दोस्तों मैं अपना जो डिस्क्रिप्शन है उसमें अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका लिंक वहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा, देन आप वहाँ से ज्वाइन करके आप मेरे से ये लिंक ले सकते हैं। और कैसा लिंक रहेगा दोस्तों मैं उसको भी एक बार आपको दिखा दूंगा, चलिए थोड़ा सा वेट करिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिंक मैंने बना कर रखा हुआ है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि देख रहे होंगे कि संविदा पद आवेदन करने हेतु लिंक, जिसमें वहाँ पर AB करके जो भी स्टेटमेंट में दिया हुआ था मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 करके रखा हुआ है। इसमें देखने को मिल रहा होगा आपको कि व्याख्याता पद में आवेदन हेतु लिंक, जैसे ही ये लिंक है। फिर दिया है कि शिक्षक पद में आवेदन हेतु लिंक। उसके बाद नीचे आएंगे तो दिया है कि सहायक शिक्षक पद हेतु आवेदन हेतु लिंक और ग्रंथपाल कंप्यूटर। यहाँ नीचे जब देखेंगे आप तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रंथपाल कंप्यूटर शिक्षक व्यायाम शिक्षक सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला पद हेतु आवेदन लिंक। जैसे ही आप ये ब्लू कलर की लिंक को आप टैप करेंगे ये लिंक डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। यहाँ पर देखेंगे मैंने फर्स्ट वाला लिंक ओपन किया था जिसमें आप देख रहे होंगे कि जिला बिलासपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में व्याख्याता पद में संविदा नियुक्ति 2024-25 हेतु आवेदन आमंत्रित करते हैं बताया गया है। इसमें आपको ईमेल अपना भर देना है। ईमेल भरने के बाद जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद यहाँ पर जो भी आपको SS तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद अपनी जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो आप कंप्लीट करते जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको मैंने अपनी जो जानकारी है वो आपको दिया है यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो जानकारी है वो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो आप मेरे जो वीडियो है उसके कमेंट कीजिएगा, मैं संभवतः कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो लिंक है मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पर डाल दूँ। देन अगर मैं भूल जाता हूँ तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूँगा इन चीज़ों को। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब आप भले ही ना करिए दोस्तों, लेकिन देखिए शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ही लोगों को ज़रूरतमंद रहती है जॉब का, तो उन तक ये चीज़ें पहुँचेगा दोस्तों। लेटेस्ट में जैसे ही पहुँचेगा, जानकारी पहुँचेगा तभी इंसान जागरूक होता है। जानकारी नहीं पहुँचते तक उन लोगों को कोई कुछ पता नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों शेयर तो कर ही दीजिएगा, भले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को सूचना मिल सके। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता है मेरे लिए। और दोस्तों मैं हो सके तो दोस्तों शेयर
शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई अदर ग्रुप में जुड़े होंगे आप, या तो आपके दोस्त यार वाला ग्रुप होगा तो आप वहाँ शेयर कर सकते हैं, या भी कोई भी ऐसे सोशल मीडिया में ग्रुप में जुड़े होंगे तो वहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।